हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यादना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर पे। टेलीकॉम सेक्टर में रिसेंटली हमने कुछ टैरिफ हाइक्स देखे थे और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल बिजनेस पे, फाइनेंशियल्स पे कैसा हो सकता है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे एक 5 पॉइंट एनालिसिस प्रेजेंट करने वाले हैं। सो पहला पॉइंट रहेगा, व्हाई डिड टेलकोस ऑफ फॉर टैरिफ हाइक। तो टैरिफ हाइक क्यों की ये टेलकोस ने। देन टैरिफ हाइक के डिटेल्स भी हम देखेंगे। देन इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू ऑफ दिस टैरिफ हाइक, ये भी हम देखेंगे। देन इम्पैक्ट ऑन एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ये भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट, एक्सपेक्टेड न्यू सब्सक्राइबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन Q3 FY22, इसके बारे में भी यहाँ पे हम बातें करने वाले। तो पहला जो है इंडियन टेलीकॉम सेक्टर पे ये बात करेंगे कि ये कंपनीज ने यहाँ पे टैरिफ हाइक्स क्यों की थी। अब लास्ट टैरिफ हाइक अगर हम देखते हैं, दैट वाज इन 2019, मतलब 2 साल पहले ये टैरिफ हाइक यहाँ पे की थी कंपनीज ने। सो ये 2 साल काफी ट्रबल सम भी रहे। जियो को बहुत सारा गेन भी हुआ है ये प्राइस वॉर के चक्कर में। बहुत सारे कस्टमर्स फ्रॉम वोडाफोन आइडिया स्पेसिफिकली जियो ने यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं। भारतीय एयरटेल पे भी इंपैक्ट हुआ है, बट कंपेयर टू वोडाफोन आइडिया वो इंपैक्ट बहुत ही निग्लिजिबल है। तो अभी टैरिफ हाइक क्यों करनी पड़ी उनको, तो उसके पीछे 2 रीजन है। एक तो सर्वाइवल के लिए टैरिफ हाइक करनी पड़ी और दूसरी है ग्रोथ। अब सर्वाइवल के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो वोडाफोन आइडिया ने अपनी टैरिफ हाइक की है। और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो भारतीय एयरटेल एंड जियो ने यहाँ पे ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये टैरिफ हाइक की है। तो पहला रीजन है टैरिफ हाइक करने का, दे वांट टू प्रिपेयर फॉर 5G ऑक्शंस। तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा लग सकता है 5G ऑक्शंस जब होंगे, तब कंपनीज के पास वो कैपिटल होना चाहिए। तो वो कैपिटल कहां से आएगा, तो वो कैपिटल अल्टीमेटली टैरिफ हाइक से ही लाने की कोशिश इन कंपनीज की तरफ से हुई है। दूसरा रीजन है जो नेटवर्क कवरेज है उसको एक्सपैंड करना है, और उसके लिए भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगेगा। अल्टीमेटली मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है। तो एक तो नेटवर्क भी एक्सपांड करना है, एंड प्लस जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इंप्रूवमेंट यहाँ पे करनी है। तो ये 3 मेन रीजन है, दैट्स व्हाई दे आर हाइकिंग दीज टैरिफ्स। सो मेजरली नया कैपिटल जो चाहिए। अब टैरिफ हाइक्स जो किए इन टेलकोज ने, तो ये एग्जैक्टली कितने किए उसके बारे में बात करेंगे। तो एयरटेल ने जो हाइक की है वो है 20 to 25%, 20 से 25% की हाइक एयरटेल ने की है। अप टू 25% वोडाफोन आइडिया ने हाइक की है, एंड जियो ने 20 to 21%, यानी 20-21% की हाइक जो है वो जियो ने की है। तो यहाँ पे भी सबसे कम जो टैरिफ हाइक की है वो जियो ने की है। कब से इफेक्टिव है, 26 नवंबर से एयरटेल का टैरिफ हाइक मतलब इफेक्टिव था। वी का, वोडाफोन आइडिया का नवंबर 25 से था, एंड जियो था 1 दिसंबर से। अब ये एक्चुअली टैरिफ हाइक मतलब वॉइस ओनली प्लान में ही हुए हैं। सो एयरटेल ने बेसिक प्लान जो 79 रुपीज का होता था वो 99 रुपीज किया। सेम वोडाफोन आइडिया ने भी किया 79 to 99, बट जियो ने 75 से 91 रुपीज पे ये हाइक किया है। अभी भी अराउंड 13% तक सस्ता वोडा जो वॉइस ओनली प्लान्स है वो जियो के हैं। मतलब अभी भी कंपेयर टू कंपिटिटर्स उन्होंने अपनी प्राइसिंग कम ही रखी है। नाउ इम्पैक्ट क्या है, ये जो टैरिफ हाइक्स हुए हैं उसका रेवेन्यू पे इम्पैक्ट हाइक कितना हो सकता है। तो एयरटेल का रेवेन्यू पे इम्पैक्ट हो सकता है 2.5% का सिक्वेंशियली कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, फ्रॉम 28,326 करोड़ रुपीज टू 29,022 करोड़ रुपीज। देन जियो का हो सकता है 4.3% का, फ्रॉम 18,735 करोड़ रुपीज टू 19,541 करोड़ रुपीज। और वोडाफोन आइडिया का हो सकता है 9,406 करोड़ रुपीज टू 9,650 करोड़ रुपीज, अप टू 2.6%। अब ये जो टैरिफ हाइक्स हुए हैं ये नवंबर एंड से लेकर दिसंबर स्टार्ट तक हुए हैं। तो एक्चुअल जो इंपैक्ट दिखने वाला है हमें रेवेन्यू में, दैट वी विल सी इन दी क्वार्टर ऑफ जैन टू मार्च 2022। तो अभी ये जो क्वार्टर शुरू हुआ है वहां पे एक्चुअल इंपैक्ट यहाँ पे हमें समझ में आएगा, बिकॉज वो सिर्फ 1 महीने के लिए ही था। अब 3 महीने का एक्चुअल इंपैक्ट यहाँ पे मार्च क्वार्टर में हमें समझ में आ जाएगा। सेम केस भी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पे है। तो फाइनली दिसंबर 2021 में एयरटेल का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होगा वो 164 रुपीज होगा, जो दिसंबर 2020 में था उसके बाद गिर गया
बट नाउ इट इज स्टेडीली इंप्रूविंग। जियो का 151 रुपीज रहेगा, जो लास्ट दिसंबर 20 का मतलब वो भी हाईएस्ट था, वो 151 रुपीज, तो वापस उसी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। वोडाफोन आइडिया इज एट 114 रुपीज, तो ये 104 रुपए तक नीचे गया था, होपफुली नाउ इट विल कम एट 114। एक्चुअल एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो इंप्रूव होने वाला है वो भी मेरे हिसाब से मार्च क्वार्टर में ही हमें एक्चुअल समझ में आएगा, जो पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट रहेगा टैरिफ हाइक्स का वो इफेक्टिव होगा पूरे क्वार्टर पे। देन एक्सपेक्टेड न्यू कस्टमर एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस, तो यहाँ पे चेंजेस में एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया आर लुकिंग लाइक लूजिंग कस्टमर्स अराउंड 50 lakhs ईच, बट 55 लाख कस्टमर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं जियो के लिए। अब इनका लूज क्यों हुए? बिकॉज ऑफ द टैरिफ हाइक्स के जो 2 राउंड किए, उसकी वजह से ये सब्सक्राइबर्स लूज हो रहे हैं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के। बट दिवाली में न्यू 4G जियो फोन्स जो लॉन्च किए थे जियो ने, उसकी वजह से अराउंड 55 लाख नए सब्सक्राइबर्स यहाँ पे जियो के लिए ऐड हुए। तो ओवरऑल इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है। लुक्स लाइक मतलब दिस इज माय एनालिसिस, लुक्स लाइक दिस इज गोइंग टू बी two-player market in coming quarters or years. Vodafone Idea is losing this team every quarter. So let's just hope that कि जो loans वगैरह इन्होंने लिए, जो debt है इन कंपनी के पास, they should be able to repay all those things. तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। investednet.in को विजिट करके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इवन मॉडल पोर्टफोलियो जो हमने आप सब्सक्रिप्शन के बाद इवन वहां से एग्जीक्यूशन की भी फैसिलिटी अभी आपके लिए हमने हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दी है। तो प्लीज गो एंड डू योर एग्जीक्यूशन आल्सो फ्रॉम आवर वेबसाइट investednet.in। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।